एक दफा का जिक्र है कि दो अजीम जंगल में पिप नामी एक खुशमिजाज गलहरी रहती थी। पिप का दिल सूरज की तरह बड़ा और मुस्कुराहट थी जो दिन के तारीक तरीन दिन को रोशन कर सकती थी। एक धूप वाली सुबह जब पिप आने वाली सर्दियों के लिए बालवां जमा करने में मसरूफ था, उसने करीबी झाड़ी के पीछे से एक हल्की सी सरगोशी सनी मितजस्सिस। उसने छलांग लगाई और उसे एक छोटा सा परिंदा मिला जिसका बाजू टूटा हुआ था। बीला नामी परिंदे ने आंसू भरी आंखों से गिलहरी की तरफ देखा। वो प्यारे छोटे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? गिलहरी ने पूछा। उसकी आंखें तशवीश से भरी हुई थीं। बीला ने और बताया कि वह तूफान के दौरान अपने घोंसले से कैसे गिर गई थी। वो अच्छी तरह से उड़ने के लिए बहुत छोटी थी और उसके बाजू को बहुत चोट लगी थी। बगैर किसी हचकचाहट के पिप ने मदद की पेशकश की। उसने नरम पत्ते इकट्ठे किए और एहतियात से करीब के एक खोखले दरख्त में पीला के लिए आरामदायक घोंसला बनाया। हर रोज वो इसके लिए मजीदार गरीदार मेवे और बीरियां खाने के लिए लाता और अपनी खुश गिफ्तारी के साथ उसकी सोहबत रखता था। जिसे जिसे दिन हफ्तों में बदलते गए। लाइक, कमेंट। पिप और बेला के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती बन गई। वो एक साथ हंसे, कहानियां बांटे और जंगल की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुए। पिप की मेहरबानी और बेला की नरम मजाजी ने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होता चला गया। एक रोशन सुबह बेला ने परजोश अंदाज में अपने पर फड़फड़ाए, पप देखो। इसने कहा, मेरा बाजू ठीक हो गया है और मैं दोबारा उड़ सकता हूं। पिप का दिल अपने दोस्त के लिए खुशी से फूल गया। आस ने अपने सीने में एक कड़वी मीठी टक महसूस की, ये जानते हुए कि बीला जल्द ही आसमान में वापस जाएगी जहां उसका ताल्लुक था। खुशी और गम की आमेजिश के साथ पिप ने बीला को मजबूती से गले लगाया। मैं तुम्हें याद करूंगा प्यारे दोस्त, उसने सरगोशी की। बीला ने पिप से सरहलाकर आहिस्ता से कहा, मैं आपकी मेहरबानी और दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगी। पिप, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आखिरी अलविदा के साथ बीला ने उड़ान भरी, न खत्म होने वाले नीले आसमान की तरफ। खूबसूरती के साथ बलंडी पिप ने उसे जाते हुए देखा। उसके गाल पर एक आंसू गिरता महसूस हुआ, लेकिन जब उसने इर्द-गिर्द देखा तो उसे कुछ जादुई चीज का एहसास हुआ। जंगल जानवरों से भरा हुआ था। गिलहरी, परिंदे, खरगोश और बहुत कुछ जिन्हें पिप की मेहरबानी ने छू लिया था, वो उसके इर्द-गिर्द जमा हुए। उसकी गर्मजोशी, दोस्ती और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार थे। हो सकता है कि पिप ने बीला को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो दोस्तों के एक खानदान से घिरा हुआ था जो उसे बहुत प्यार करते थे। और इस दिन से आगे पिप को मालूम था कि अलविदा जब भी उदासी का लम्स लेकर आया, वो मोहब्बत और दोस्ती जो वो बांटता है हमेशा उसके दिल को खुशी देता है। और उस तरह उस मुतहरिक जंगल में मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा जिंदा रहा, मखलूकात के दरमियान अपना जादू बुन रहा था। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।